औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पढ़ने से पहले हम जानना चाहते हैं कि एपिलेप्सी क्या होती है, व्हाट इज एपिलेप्सी, ठीक है। ठीक है, एक एपिलेप्सी होती है, एक सीजर होती है। तो सीजर जो है ये जब एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ न्यूरॉन होता है ब्रेन में, इसको सीजर कहते हैं। लेकिन अगर ये बीमारी, ये सीजर की बीमारी अगर एक शख्स में है और किसी भी वक्त उसको आ सकती है, तो ये बीमारी अगर परसिस्टेंट है, क्रॉनिक है सीजर की बीमारी, तो ये एपिलेप्सी कहलाती है, ठीक है। अब एपिलेप्सी की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, जनरलाइज्ड एपिलेप्सी और पार्शियल एपिलेप्सी, ठीक है। अब जनरलाइज्ड एपिलेप्सी जो है वो क्या होती है, तो जनरलाइज्ड एपिलेप्सी जानने के लिए देखिए, ये हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, ये दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, और उसके बाद ये इसका किया है, ये इसका ग्रे मैटर है यानी कॉर्टेक्स है, ठीक है। अब क्या होता है, जो जनरलाइज्ड एपिलेप्सी होती है, इसमें यह होता है कि हमारे पास जो सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जिसको थैलेमस कहते हैं, ठीक है। सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर थैलेमस में क्या होता है, टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल्स होते हैं, टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल्स। नॉर्मली जब थैलेमस को स्टिमुलस आती है तो टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं और इस तरह एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है। लेकिन जनरलाइज्ड एपिलेप्सी में किसी अननोन रीजन की वजह से टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल्स थैलेमस में ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल थैलेमस में जनरेट हो जाता है। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है तो फिर ये थैलेमस जो है ये तो कनेक्टेड है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ, तो ये एक्शन पोटेंशियल फिर न्यूरॉन्स के थ्रू सेरिब्रल कॉर्टेक्स में चला जाता है और उन न्यूरॉन्स के थ्रू सोडियम चैनल्स के थ्रू ये जाता है, ठीक है। उन न्यूरॉन्स में ये एक्शन पोटेंशियल सोडियम चैनल्स के थ्रू जाता है। तो ये एक्शन पोटेंशियल जो है पूरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या हो जाता है, ये फैल जाता है। उसके बाद सेरिब्रल कॉर्टेक्स चूंकि हमें पता है कि वो किस चीज़ के ज़रिए से, वो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के ज़रिए से स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच है, ठीक है। तो अब यही एक्शन पोटेंशियल सोडियम चैनल्स के थ्रू और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के थ्रू ये स्पाइनल कॉर्ड में आता है। जब स्पाइनल कॉर्ड में आता है तो फिर स्पाइनल कॉर्ड से ये मोटर न्यूरॉन्स जो है वो मसल्स में चले जाते हैं और मसल्स कंट्रैक्शन शुरू कर जाते हैं। तो हमारे पास जनरलाइज्ड मसल कंट्रैक्शन होते हैं जनरलाइज्ड एपिलेप्सी में। जनरलाइज्ड एपिलेप्सी में पूरे बॉडी के मसल्स जो है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, और उसके बाद सिर्फ ये नहीं होती बल्कि क्लिंचिंग ऑफ टीथ होती है, ठीक है। क्लिंचिंग ऑफ टीथ भी होती है, और साथ साथ हमारे पास जो क्या होता है, हमारे पास जो यूरिनेशन और डिफिकेशन सेंटर है ब्रेन में, वो भी स्टिमुलेट हो जाते हैं इन एक्शन पोटेंशियल की वजह से, और यूरिनेशन और डिफिकेशन भी हो सकती है, ये सिम्टम्स भी हो सकते हैं, और साथ साथ टंग बाइट भी होती है, ठीक है। तो ये जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है। जनरलाइज्ड एपिलेप्सी की दो टाइप्स हैं, एक है जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर जीटीसीएस, और दूसरा है मायोक्लॉनिक सीजर जिसको जुवेनाइल मायोक्लॉनिक एपिलेप्सी भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप जो है मायोक्लॉनिक सीजर का वो जुवेनाइल मायोक्लॉनिक एपिलेप्सी है। दैट्स व्हाई मायोक्लॉनिक सीजर इज आल्सो कॉल्ड एज जुवेनाइल मायोक्लॉनिक एपिलेप्सी, ओके। ये जनरलाइज्ड एपिलेप्सी हो गई। उसके बाद हमारे पास एक और है जिसको एब्सेंस एपिलेप्सी कहते हैं, ठीक है। एब्सेंस सीजर्स या एब्सेंट एपिलेप्सी, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये ऐसा होता है कि ये सिर्फ जो सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, लेकिन वो और टी टाइप के ऑफ कैल्शियम चैनल्स की वजह से, लेकिन ये ऊपर नहीं जाता, ये अंदर ही सर्कुलेट करता है। तो इसमें जब अंदर ही सर्कुलेट करता है तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाता नहीं, जिसकी वजह से मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नहीं होती, यानी फ्रैंक मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। और उसके बाद ये भी याद रखें कि जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर में पहले कैल्शियम की वजह से फिर सोडियम की वजह से ये क्या होता है, आगे ट्रांसमिट होता है। मायोक्लॉनिक सीजर में भी इसी तरह होता है, और एब्सेंट सीजर में सिर्फ कैल्शियम की वजह से होती है, ठीक है। अब जो पार्शियल एपिलेप्सी है या पार्शियल सीजर है, उसमें क्या होता है, पार्शियल एपिलेप्सी में ये होता है कि हमारे पास कोई स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन होता है। स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन की वजह का मतलब ये है कि या तो ट्यूमर है ब्रेन में,
ठीक है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें ट्यूमर है या क्या है न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस है और या ग्लाइयोसिस है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ट्रॉमा हो गई है या कोई इन्फेक्शन हो गई है जिसकी वजह से ग्लाइयोसिस या फाइब्रोसिस हो गया है। तो ये स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन जब सेरेब्रल कॉर्टेक्स में यहाँ पे होता है, तो फिर ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लिए एक फ़ॉरेन चीज़ है। तो ये सराउंडिंग न्यूरॉन्स जो है इसको इरिटेट करता है। ये स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन सराउंडिंग न्यूरॉन्स को इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से उनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है और वो सोडियम चैनल्स के थ्रू